हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामितीय। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है, जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं। अक्ष को एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा एक्स है। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष। ये हमारा होता है माइनस का एक्स एक्सिस, माइनस का एक्स अक्ष। ये होता है माइनस का वाई एक्सिस, माइनस का वाई अक्ष। अब ये हमारा होता है ओरिजिन, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलता है ओरिजिन, जिसका वैल्यू 0 0 होता है। इस पॉइंट पे एक्स और वाई हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा चतुर्थांश। ये हमारा फोर्थ है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? जिसको बोलते हैं एक्स वाई। पहला हमेशा एक्स रहेगा, दूसरा होगा वाई, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक। यहाँ होगा निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये निर्देशांक हो गया। अब निर्देशांक में पहले एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज। वाई का नाम है कोटि। भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिस, ठीक है। और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है ना। अब जो भी जहाँ भी कटेगा वो हमारा एक्स वाई होगा। कहीं भी कटेगा ये हमारा एक्स वाई है। लेकिन एक्स एक्स पर कट रहा है, एक्स एक्स पर हमेशा एक्स का वैल्यू होगा। वाई पे कटेगा तो वाई का वैल्यू होगा हमेशा, यानी एक्स 0 होगा, वाई होगा। और यहाँ पे वाई एक्स होगा और वाई 0 होगा, ठीक है ना। जहाँ भी कटेगा वहाँ एक्स और वाई जरूर होगा। यहाँ पे कटेगा ये एक्स 0 होगा और वाई होगा, ठीक है। अब ये क्या हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में, ठीक है ना, हमेशा एक्स 0 होगा। एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होगा, ठीक है। हमें याद रखना है। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, वाई के घर में एक्स 0, एक्स के घर में वाई 0। अब प्रथम चतुर्थांश से देखते हैं क्या आएगा। एक्स यहाँ प्लस का है, यहाँ वाई प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस प्लस का। पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई। एक्स क्या है? पॉजिटिव है। ये हमारा निगेटिव होता है, ये हमारा क्या? पॉजिटिव है। यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ भी वैल्यू होगा एक्स वाई का वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड में अब यहाँ एक्स माइनस का है, वाई प्लस का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स का वैल्यू माइनस का आएगा और वाई का वैल्यू प्लस का आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में यह एक्स माइनस का है और वाई भी माइनस का है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का। एक्स का वैल्यू माइनस का, वाई का वैल्यू माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स आता है, एक्स का वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव है। यहाँ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, वाई नेगेटिव है तो माइनस का आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वाई का वैल्यू नेगेटिव आएगा।
ये हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेपर में आता है कोई वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे 3 और माइनस का 5 दे रखा है। बोलेगा एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, एक्स अक्ष से यानी एक्स एक्सिस से, ठीक है, दूरी बताए। और एक्स एक्सिस से दूरी पूछेंगे तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर जाए या नीचे, वैल्यू किसका दिखेगा हमें, वाई का। किसका दिखेगा, वाई का। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई वाला। पहला होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, माइनस का 5। कभी एग्जाम में पूछता है कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस से दूरी बताएगा, डिस्टेंस पूछेगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा यानी वाई है, चाहे तो इधर जाएंगे हम लोग या तो इधर जाएंगे। ये दूरी वाई एक्सिस इधर होगा चाहे इधर होगा। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस की। किसका वैल्यू दिखाएगा, एक्स एक्सिस का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये दिखाएगा। तो ये कितना होगा, ये हमारा वैल्यू 3। यानी वाई एक्सिस से पूछेगा वैल्यू तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है, और एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है, आशा करता है आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, 2 पॉइंट है। ये पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2। अब इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इसको इजीली याद रखने के लिए क्या करना है, हमेशा x को x में से घटाना है, y को y में से घटाना है। इसको मान लेते हैं पॉइंट, ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b। ठीक है, ए बी, ए बी का स्क्वायर मान लीजिए, ए बी मान लीजिए। दूसरा में से पहला घटा देना है, x2 माइनस x1 का, फिर उसको स्क्वायर कर देना है। ये निकला हमारा पाइथागोरस के थ्रू निकला है। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट निकला हम लोगों का ऐसे। ये 2 पॉइंट होता है, ये 2, एक ये है। ठीक है, ये भी, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा हाइट, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल रहे हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में दूरी सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जानेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है देख लीजिए। ये हमारा दो वैल्यू, एक ए और बी, 2 पॉइंट है। ठीक है, अब किसी रेशो में ये डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए ये रेशो है m1 इंटू m2। अब पहले का पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1, दूसरा हमारा x2 y2। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू एक्स एक्सिस कहीं भी कटेगा, किसी भी एक्सिस पर कटेगा तो वैल्यू होता है एक्स और वाई का। पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। यहाँ कटे कहीं भी कटे बिंदु, वो हमारा एक्स और वाई होता है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। सबसे आसान तरीका याद रखने का, हमेशा पहले वाले को दूसरे से गुणा करना है और दूसरे वाले को पहले से गुणा करना है। हमेशा याद रखना है, जैसे एक्स का वैल्यू है तो एक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखेंगे m1 है, m1 को किससे गुणा करना है, x2 से, प्लस
अब m2 किसे गुना करेंगे, x1 से, दूसरे वाले को पहले से, अब पहले वाले को दूसरे से, जिसका रेशो है उन दोनों को जोड़कर भाग कर देना है, m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही y निकाल लेंगे, y इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, m1 यानी पहले को दूसरे से y2 आ जाएगा, m2 को पहले से y1 आ जाएगा, बटा m1 प्लस m2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब जहाँ रेशो नहीं दिया हो तो वहाँ क्या करेंगे, जहाँ रेशो नहीं होगा वहाँ मान लेंगे, रेशो मतलब अनुपात, अनुपात क्या मानेंगे, के रेशो 1, हमेशा रेशो मानना अनुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। अब सीखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ये भी कहाँ लगेगा, एक लाइन पर। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। ए क्या दे रखा है, x1 y1, और बी दे रखा है x2 y2। अब हमारा निकालना सी, जो बीचों बीच है। ठीक है ना, तो सी का क्या होता है हमारे पास, जहाँ भी घटेगा एक्स वाई होगा, यहाँ भी क्या होगा एक्स वाई। एक्स का वैल्यू क्या होगा, अब x1 और x2 को जोड़ देंगे, बटा 2, 2 से भाग कर देंगे। y को निकाल लेंगे, y1 और y2 को जोड़ देंगे या 2 से भाग कर देंगे। ये हमारा होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना, मध्य बिंदु का सूत्र। नेक्स्ट सूत्र देखेंगे हम लोग, सेंट्रोइड फॉर्मूला, जो ट्रायंगल में लगता है, जहाँ 3 निर्देशांक दिया होता है। अब पहला ए है, बी है, सी है, इसका सेंट्रोइड कौन सा है, ऑर्थो सेंटर मान लीजिए जी, ये हमारा x1 y1, ये हमारा जगह x1 y1, और ये हमारा xy होगा। ये बी होगा x2 y2, सी हो जाएगा x3 y3। ठीक है, चलिए अब ये किसको बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा यार, केंद्रक यानी सेंट्रोइड फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर, इसमें 3 है, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, तीनों को जोड़ देंगे, x1 x2 x3। अब 3 से ही भाग करना है। ठीक है, y निकालेंगे, ये वाला y, तो क्या करेंगे, y1 y2 प्लस y3 बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या सीखेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है जी, देख लीजिए। इसको याद रखने का तरीका है 23/12, 23/12। ठीक है, ये 23/12 में किसको यूज करना है, वाई को यूज करना है। चलिए देखते कैसे है। 1/2 ब्रैकेट में x1 x2 प्लस x3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी, 23, y2 माइनस y3। ठीक है, फिर 31, y3 माइनस y1, फिर 12, ये वाला y1 माइनस y2। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। अब जानेंगे कोलिनियर पॉइंट के बारे में। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सरेखी। सरेखी के लिए होता है कि एक लाइन है, उसमें जितने पॉइंट है एक ही लाइन में है। 3 पॉइंट है, 3 एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट दोनों, ऐसे 3 लाइन का जो 3 बिंदु का लिया जाता है, 3 पॉइंट का लिया जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या याद रखना है? डिस्टेंस फार्मूला में, डिस्टेंस फार्मूला ये हमारा ए, ये बी और सी, दो छोटे साइड का है, यानी दो छोटा साइड कौन सा होगा? दूरी सूत्र में यूज करना हम लोगों ने। दो छोटे साइड का सम यानी जोड़, छोटा साइड कौन सा? ए बी और बी सी, वो ए सी के बराबर आना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा कोलिनियर, ठीक है। और ट्रायंगल में यानी क्षेत्रफल में, एरिया क्षेत्रफल में क्या होगा? क्षेत्रफल में कोलिनियर जो होगा, ठीक है, वो 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। जीरो आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? कोलिनियर होगा। क्या होगा? सरेखी होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे बनाकर, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोला है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लेंगे दूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूरी लिखने के बाद डायरेक्ट रूट में लगा लेंगे। क्या बताया था जी? रूट में दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरा हमेशा एक्स में से एक्स घटाना, वाई में से वाई घटाना है। तो हमारा एक्स कितना है? पहला होता है एक्स, दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, ठीक है। एक्स कितना हमारे पास? 4। फिर यहाँ पे एक्स कितना है? 2, तो 4 में से 2 जाएगा, यानी x2 माइनस x1, ठीक है। लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, प्लस y2 माइनस y1। पहला होता है x1, दूसरा y1, फिर x2 y2, ये हमारा होता है। x2 कितना है जी? 4, 4 माइनस x1 कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 1, y1 कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, इसमें जगह रूट में, ठीक है। अब निकाल लीजिए, 4 में से 2 का 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यहाँ जगह माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कितना होता है जी? 4 प्लस 4 कितना जाएगा? 8। 8 का कैसे लिखेंगे? 4 दूना 2। अब 4 का स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2 का नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। ये हमारा आ गया आंसर। डिस्टेंस कितना आ गया दोनों बिंदु के बीच का? 2√2। अब सेकंड नंबर 2 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में x1 y1 x2 y2, ठीक है। घटा लीजिए, x2 कितना? -1, माइनस माइनस आ गया, x1 कितना? -5। इसको ब्रैकेट में लेंगे, जब दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, एक को ब्रैकेट में लिखा जाता है। प्लस y2 कितना है जी? 3, माइनस y1 कितना है? 7 का स्क्वायर, -1, माइनस को न करेंगे तो प्लस का स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 का माइनस का 4 का स्क्वायर, क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कर लीजिए। 16 प्लस 16 32, 32 को कैसे लिखेंगे? 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, रूट 2 का रहेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 20 का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट बनाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए, अब पहला x1, दूसरा है y1, x1 y1 x2 y2। अब x2 कितना हमारे पास? माइनस का है, माइनस से, ठीक है, माइनस ये x1 कितना है जी? -से,
का स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है जी माइनस का b माइनस y1 कितना है b का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा -1 -1 -2 a का स्क्वायर -b -2b का स्क्वायर हो जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, चलिए जो सो अब हमेशा याद रखना है स्क्वायर जो करते हैं हम लोग माइनस का हो या प्लस का, हमेशा प्लस का आता है। क्यों, देख लीजिए -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना तो प्लस आ जाएगा, 2 जो 4 आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4a² 4b²। ठीक है, अब दोनों में स्क्वायर कॉमन चला जाएगी 4 कॉमन चला गया, क्या आ गया a² प्लस b²। 4 का स्क्वायर रूट 2 a² प्लस b², ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, बिंदु 0.0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए। हम लोग लिख लेंगे ए बी, दो शहरों के बीच की कितनी दूरी है ए बी, दो शहर है ए और बी। ठीक है, जिसके बिंदु है पहले का है 0 0, जिसको मूल बिंदु बोल सकते हैं, दूसरा है 36 और 15। ठीक है, इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। निकाल लीजिए ए बी डायरेक्ट लिखकर, दूसरा माइनस पहले का 36 माइनस 0 का स्क्वायर 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 0 मतलब कुछ भी नहीं, 36 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या होता है देख लीजिए, 36 का स्क्वायर कैसे निकालना है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले उसको दो अंकों में लिखना है। जैसे 6 का होगा 36 और 3 का होगा 0 9। अब तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, 6 18 18 दूनी 36। एक अंक छोड़ के बीच में लिख लेंगे दोनों को, यहाँ से एक अंक छोड़ के लिख लेंगे 6। अब उसके बाद जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए, और पास आ गया 6, और पास आ जाएगा 9, ये ओवर 12, 1296 आ गया प्लस 225। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 1296 225, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 10 2 12 का 2 हाथ में 1, ये हमारा क्या होगा 1521। ठीक है, फैक्टर बना के इसका निकालेंगे फैक्टर। जो पेयर बनेगा उसको बाहर लिख लेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर रहने देंगे। इसका फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। 1521 का किस पे जाएगा, 5 1 6 और ये 3 9, 3 के टेबल में चल जाएगा। 3 5 15 0, 3 7 21, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचा 2, 3 6 18, फिर यहाँ से बचा 2 और 2 और 7 27, 3 9 27, फिर 13 का। ठीक है, तो पेयर किसका बन गया जी, 3 इंटू 3 13 इंटू 13, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 13, 13 39, ये हमारा आ गया आंसर, 39 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु सरेखी है। ठीक है, अब उसको सरेखी निकालना है। पहले को मान लेते ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले निकालेंगे ए बी। पहला ए1, दूसरा है ठीक है बी, यानी ए को मानेंगे x1 y1, बी को मानेंगे x2 y2। डायरेक्ट लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखने के बाद दूरी का सीधा निकालेंगे हम लोग ए बी। ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा क्या है 2, 2 माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब घटा लीजिए, 2 में से गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 का माइनस का 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना का √5 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग BC, दूसरा माइनस पहला, दूसरा कितना माइनस का 2, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 11 माइनस का 3, कितना जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा -11 माइनस का 3 माइनस का 14, 196। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ लेंगे, 116 प्लस 196 जोड़ लीजिए, 12 का 2 हाथ में 1, 10 और 1 11, ठीक है, हाथ में 1, 212। इसका फैक्टर बना लीजिए, 2 से चला जाएगा, 2 कम 2, 2 छक 12, फिर 2 चल जाएगा 5 बार में, 3 बार में कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2√53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं AC। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 11 माइनस का 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में कर देंगे, -2 -1 -3 का स्क्वायर, प्लस -16 का स्क्वायर। अब इसको मिटा लेंगे हम लोग, ये हमारे पास आ गया है AC, और हमारे पास क्या था जी AB कितना निकला है √5। ठीक है, अब BC निकला है 2√53, यहाँ लिख लेंगे BC निकला है 2√53। हमें AC निकाल लेना है। ठीक है, चलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 196, जोड़ लेंगे, 256 होता है, 256 होता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, जोड़ लीजिए, 256 प्लस 9, ये जगह 15 का 5 हाथ में 1, 265, 265 का निकाल लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल बोल रहे फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, पचास 25 5 15। ठीक है, अभी नहीं कटेगा तो रूट में ही रह जाएगा, 265 की पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब दो जोड़ते हैं सबको, AB प्लस BC बराबर AC आना चाहिए, देखते आ रहा है कि नहीं। AB हमारे पास था √5 प्लस 2√50 बराबर कितना है √265, दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा ये सरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लियर पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जांच कीजिए कि बिंदु की समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका 2 साइड इक्वल होगा, एक साइड अलग होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे पॉइंट इसका, ये हमारा A हो गया, B का लिख लेंगे 6 4 हो जाएगा, C का लिख लेंगे 7 2 हो जाएगा। सबसे पहले AB निकाल लेते हैं, AB दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा कितना 6, अब पहला कितना 5,
6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस है, इसका माइनस, और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का। 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 36 कितना देगी, √37। अब निकालेंगे हम लोग BC। दूसरा कितना जी, 7, 7 - 6 का स्क्वायर, पहला बार 6 है, फिर माइनस का 2, माइनस का 4 का स्क्वायर। क्या हमारे पास आ गया जी, 7 में से 1 गया, प्लस का 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 2 6, माइनस का 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का हो जाएगा 36, यानी ये भी आ गया √37। अब निकालेंगे हम लोग AC। AC हो गया है, सॉरी हमारा पहले निकला था AB, निकला था हमारा, क्या निकला था, AB। अब निकालेंगे हम लोग AC। ठीक है, AC निकाल लीजिए। 7 - 5 का स्क्वायर, -2 और +2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 0 का 0, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दी, 2। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि पहला जो साइड है ए बी √37 आया है, और BC भी √37 आया है, यानी रूट में 37 आया है, √37 आया है। ये हमारा क्या है, दो साइड बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चार मित्र हैं, चार बिंदु बैठे हैं ABCD पर। ठीक है, जैसा कि आकृति में 7.8 में दिखाया गया, आकृति हमारा दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इसमें कौन सही है। ठीक है, बताना कि हमारा स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर होने के लिए 4 कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है हमारा, ऑल साइड इक्वल, यानी चारों साइड क्या होगा, बराबर, इक्वल होगा। साइड मतलब भुजा, चारों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, दो जो डायगोनल होते हैं बीच के, यानी जिसको विकर्ण बोलते हैं, वो भी क्या होंगे, इक्वल, यानी विकर्ण क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों विकर्ण। ठीक है, ये हमारा दो कंडीशन है। अब इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो हमारा एक्स का होता है, और जो वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू होता है वो हमारा वाई का होता है। अब सबसे पहले पॉइंट के सीध में देखना है, वाई पे जो भी वैल्यू होगा उस पॉइंट के सीध में, तो वो हमारा वाई का वैल्यू होता है, और जो एक्स के सीध में होगा वो हमारा एक्स का वैल्यू होता है। यहाँ कहाँ कट रहा है, 3 पर। ठीक है ना, तो एक्स वैल्यू हो जाएगा 3। हमेशा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो निर्देशांक होता है, पहला एक्स होता है और दूसरा वाई। तो एक्स कितना हमारे पास हो गया 3, वाई कितना हो गया 4। डी का कितना हो जाएगा, एक्स हमारा हो गया 6, वाई किस पे आ रहा है जी, 1 पर, 1 हो गया। सी ये हमारा हो जाएगा 9, एक्स 9 हो गया। डी हमारा, अरे वाई कितना हो गया 4। बी का वैल्यू निकाले थे हम लोग, एक्स हमारा 6 हो गया, बी हमारा 7 हो गया। ये हमारा 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, दूरी का सूत्र निकाल, दूरी के फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, चारों पॉइंट निकालना। पहले ए बी, चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ए बी का आंसर जी ये है, निकाल लीजिए ए बी। दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा कितना है 6 - 4 का स्क्वायर, 7 - 3 का, सॉरी गलत हो गया ये,
पहला एक्स को एक्स में से घटाना है। एक्स कितना है जी 6, 6 में से यहाँ एक्स कितना 3, 6 में से 3 घट गया, यानी दूसरे में से पहला घट गया, यहाँ 7 में से 4 घट गया, क्या आ गया 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर, कितना देगा 9 और 9 18, 18 को कैसे लिखेंगे हम लोग 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल कितना देगा 3, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ऐसे आ जाएगा। ये हमारा ए बी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग बी सी, दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, ये हमारा बी सी हो गया। 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 4 माइनस 7 चला जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है हम जानते हैं, तो 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा रूट में 18, यानी कितना जाएगा रूट में 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3, 2 का हो जाएगा रूट 2। ठीक है, अब ये दो साइड इक्वल आ गया है। अब निकालेंगे हम लोग सी डी, निकाल लीजिए। अब हमारे पास आ गया है ए बी और बी सी, कितना आया था जी 3√2, 3√2। ठीक है, अब हमें निकालना है सी डी, दूसरा माइनस पहला, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, या 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, जो मर्जी कर लीजिए। कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट में 18। ठीक है, 9 दूनी 18, कितना जाएगा 3√2, ये हमारा क्या आ गया सी डी। आगे नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम लोग, सी डी आ गया। अब निकालेंगे हम लोग ए डी, ए डी निकाल लीजिए। क्या होता है दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, हमेशा एक्स में से एक्स घटाना है, 6 में से 3 जाएगा। ठीक है, अब 1 में से 4 घटा लीजिए, ये हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, हमेशा किसका होता है प्लस का होता है। 9 प्लस 9 18 आ गया, 9 दूनी 18, 3 वर्गमूल 2, हमारा आ गया ए डी। चारों साइड इक्वल आ गया है। ठीक है, अब डायगोनल चेक करेंगे इसका सेम है कि नहीं। चलिए, डायगोनल हमारा क्या है, एक हमारा डायगोनल है ए सी, दूसरा डायगोनल हमारा बी डी। पहले ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 में से 3 का 6, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 36 का वर्गमूल आ गया 6। डायगोनल हमारा कितना आ गया ए सी बराबर 6। अब हम निकालेंगे बी डी, निकाल लीजिए। 6 माइनस 6 हो जाएगा, दूसरा माइनस दूसरा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हमारा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी बी डी भी हमारा आ जाएगा 6। अब ऑल साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है ना, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार है कोई तो बताए। ठीक है, अब इसमें वही सब निकालना है जो पिछला क्वेश्चन पढ़े हम लोग, वही निकालना है। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी। सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, फिर निकालेंगे डायगोनल ए सी और बी डी। और चारों साइड बराबर होते हैं और दोनों डायगोनल बराबर होंगे
ठीक है, सबसे पहले लिखवा देते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। निकालना ये हम लोगों ने चारों साइड निकालेंगे और दोनों डायगोनल निकाल लेंगे। पहला कंडीशन स्क्वायर का, ऑल साइड इक्वल, यानी सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है दोनों डायगोनल बराबर होने चाहिए, दोनों डायगोनल इक्वल। ठीक है ना, डायगोनल क्या बोलते हैं? विकर्ण। और ऑल साइड भी इक्वल हो जाएगा और डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं आयत। ठीक है, अपोजिट साइड, दो साइड इक्वल होंगे। पहला अपोजिट साइड इक्वल, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होगा उसका भी डायगोनल इक्वल होगा, दोनों भी जो विकर्ण होंगे दोनों डायगोनल वो क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड होगा हमारा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, 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 क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल, इसमें क्या होता है? ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, यानी सभी भुजा बराबर होंगे, बराबर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल नॉट इक्वल, जो विकर्ण होगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे हम लोग। अब होता है दूसरा, क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल। इसमें क्या होगा? सभी साइड अलग अलग होंगे। फर्स्ट कंडीशन में ऑल साइड डिफरेंट। ठीक है, ऑल साइड डिफरेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ट्रेपीजियम। चौथा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को समलम बोलते हैं, समलम। इसमें दो साइड इक्वल आएगा, टू साइड इक्वल। फर्स्ट कंडीशन में दो साइड इक्वल होगा और दो बाकी दो साइड होंगे वो अनइक्वल होंगे, टू साइड अनइक्वल, यानी दो साइड बराबर आएंगे और दो साइड अलग अलग आएंगे। ठीक है, वो हमारा ट्रेपेजियम होगा, समलम होगा। ठीक है, एक होता है रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस, रोम्बस, इसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज बोलते हैं इसको। एक होता है
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन, आमने सामने की भुजा बराबर, अपोजिट साइड इक्वल, दो साइड इक्वल आएंगी, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल। आमने सामने की भुजा बराबर, और जो विकर्ण होगा डायगोनल बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल करके जो भी लिखवाया गया है इसको लिख के याद कर लेना हम लोगों ने। ठीक है, उसको चेक कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु से समदूरस्थ है। सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी। एक बिंदु है कोई, ठीक है, किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हम पढ़े थे, एक्स पर एक्स का तो वैल्यू होगा, लेकिन वाई क्या होगा? 0। बराबर दूरी पर है। कौन सा बिंदु है जी? 2 और -5, 2 और 9। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए ओ बी। तो ओ ए बराबर ओ बी निकाल लीजिए। सबसे पहले ए ओ निकाल लेते हैं। दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा कितना है हमारे पास? ओ ए। दूसरा हो जाएगा 2, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी, माइनस का 5 और माइनस का 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4 एक्स, 5 में से 0 के 5 में से 0 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जोड़ लेंगे इसको, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। अब निकाल लें हम लोग, वो भी निकाल लेंगे। ओ पहला और बी दूसरा, दूसरा माइनस पहला, माइनस का 2 माइनस का x। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? दूसरे में से पहले या पहले में से दूसरे भी घटा सकते हैं, तो हम लोग पहले में से दूसरा कर लेंगे ताकि प्लस का आ जाए। ठीक है, ये प्लस का कर लिए, प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? ताकि दोनों माइनस में लेंगे, जो भी बच्चा फॉर्मूला लगाएगा वो गलत कर सकता है, तो माइनस की जगह प्लस कर लेंगे। क्यों? माइनस कॉमन लेंगे भी तो उसका भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस का होता है, तो इसलिए पहले हम लोग प्लस कर लेंगे। अब ए कितना हमारे पास? 2, बी कितना? एक्स। ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 4 2 दूनी 4, 4x प्लस 81। अब दोनों बराबर है, समदूरस्थ है तो समान दूरी पर यानी बराबर होंगे, दोनों को इक्वल रख लेना है। क्या आ गया हमारे पास? पहला है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर, दूसरा है हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 81। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 25 और 4 29, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 81 और 4 85। अल्फ़ाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस किधर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 85 माइनस 29। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8। अब 50 5 15 में से 9 गया 6, अब 7 में से 2 गया 5, 56, 8 7 56। कितना आ गया एक्स का वैल्यू? माइनस का 7। अब वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है जो एक्स एक्स पर वो बिंदु निकालना, तो बिंदु क्या हमारा? माइनस का 7 और 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस का 7 आ गया
और 0 तो है ही y का वैल्यू, तो रख देंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब यहाँ बीच की दूरी दे रखा है, p है पहला, दूसरा q है। p का वैल्यू कितना है 2 और -3, q का वैल्यू है 10 और y। ठीक है, निकाल लेंगे पी क्यू। दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का स्क्वायर। वाई माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3 गुना वाई, 64 वाई स्क्वायर प्लस 9, 6 वाई। ठीक है, अब पी क्यू कितना दे रखा है, बीच की दूरी 10, या बीच की दूरी 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 का, ठीक है, यह 10 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों, वर्ग से वर्गमूल कट जाए। 10 का हो जाएगा 100, प्लस के तरह के माइनस का, ठीक, कितना हो जाएगा ये 73 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बराबर माइनस का 27। अब डी के फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, ये वाई है तो वाई बराबर जो भी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी को वैल्यू लेते हैं हम लोग। वाई बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा वैल्यू होता है। और माइनस बी का वैल्यू कितना है जी 6, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, प्लस माइनस रूट में बी 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू माइनस का 27 बटा 2a, ए का वैल्यू कितना जी हमारे पास 1, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में 36, माइनस माइनस करें तो प्लस। अब कितना जगह 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108। अब जोड़ दीजिए 108, 108 और 36, 14 4 हाथ में 1, 144 आ गया। ठीक है, बटा 2, सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 रूट में प्लस माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12, माइनस का 6 प्लस माइनस 12 बटा 2। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो 12 में 6 गया 6, 6 बटा 2 कितना आ गया 3, माइनस का 6 और 12 18 बटा 2 कितना कट गया 9, माइनस का 9 आ गया। ठीक है, अब वो वैल्यू कौन सी आ गई जिससे हो, वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास जी, क्या होगा निर्देशांक आ गया हमारे पास, वाई का वैल्यू आ गया माइनस का 9, माइनस का 9 और 3, तो क्यू का पॉइंट कितना आ जाएगा 10 माइनस का 9 या 10 3, ये हमारा क्यू के निर्देशांक पॉइंट आ गया। ठीक है, निर्देशांक आ गए। आशा करते हैं आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम लोग। यदि Q01 बिंदुओं P 5-3 और R x6 से समदूरस्थ है तो, ठीक है ना, इन जो Q है वो बिंदु P और P और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। कौन, Q, जो Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हमारा P और R से समदूरस्थ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, पी क्यू बराबर क्यू आर। सबसे पहले पी क्यू निकाल लेते हैं, पहले पॉइंट लिख लीजिए 0-1, इसका वैल्यू है 5 माइनस का 3 x और 6। ठीक है, सबसे पहले पी क्यू निकाल लीजिए, पी क्यू, दूसरा माइनस पहले का स्क्वायर, दूसरा क्या है हमारे पास, पी क्यू में क्यू दूसरा है 5 माइनस 0 का स्क्वायर
-3 -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस आएगा। सोल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, और ये जगह -3 -1 -4 -4 का कितना जगह, 4 कितना जगह 16, ठीक है। ऐड कर दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 11, और ये जगह 41, ठीक है। ये हमारा 41 आ गया। अब निकाल लीजिए QR, ठीक है। x -0 का स्क्वायर, 6 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है। 6 + 1 का 5, 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा, ठीक है। चलिए आप दोनों को इक्वल रख लेते हैं। PQ बराबर QR दे रखा है, रख लीजिए। 41 बराबर √41 बराबर x² + 25। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और से वर्गमूल कट गया, ठीक है। अब क्या जाएगा, 41 बराबर x² + 25, ठीक है। अब 25 इधर आके माइनस कर जाएगा। 41 - 25 बराबर x², कितना जाएगा 16। x बराबर वर्गमूल में 16, क्या जाएगा अगल x प्लस माइनस 4, ठीक है। आशा करता लोग समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 10 x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु से समदूर से यानी समान दूरी पर, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। x y जो है वो दोनों से समान दूरी पर है। 3 6 माइनस का 3 4, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। सबसे पहले ए बी निकाले थे हम लोग। दूसरा माइनस पहला, दूसरा कितना -3 -3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ए बी का निकालना था पहले। ए बी, ए और बी में तो हो जाएगा x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब a² + b² -2ab, 3 दूनी 6x, ऐसे a² + b² 6 दूनी -12y। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x² + 9 कितना आ गया जी, -6x, y² + 36 -12y। अब निकाल लेंगे AC। AC निकाल लीजिए, x + 3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, a² + b², b कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 + 2ab, 6x + y, 4 का स्क्वायर 16 -8y, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब दोनों बराबर है, ए बी और AC, लिख लेंगे ए बी बराबर AC। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ए बी कितना है जी, ये कितना है x² + y² -6x -12y प्लस का 9 और 36 कितना हो जाएगा 45 बराबर, यहाँ से x² + y², ठीक है, प्लस के 6x माइनस के मिटा लेंगे इसको, माइनस के 8y प्लस 9 और 16 25, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। स्क्वायर रूट काटने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, जरूरी है। ये कट गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, x² + y² -6x -12y। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये सब प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। ये -x प्लस का था माइनस का हो गया, y भी प्लस का था माइनस का हो गया, x भी प्लस का था माइनस का हो गया, और y माइनस का था प्लस का हो जाएगा, बराबर 25।
इधर से प्लस का 45 इधर जाके माइनस का 45। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 वाई, सॉरी एक्स आएगा, माइनस का 12 एक्स, ठीक है, माइनस के 12 और प्लस का माइनस के 4 वाई बराबर, घटा दीजिए, माइनस का 20 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे, -4 कॉमन ले लेते हैं, 4 तेईस 12 एक्स, ठीक है ना, यानी 3 एक्स आ जाएगा, 4 एकम 4 प्लस का 4 बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, 4 पचे 20, यानी 3x प्लस 5y बराबर 3x प्लस वाई बराबर 5, प्लस की तरह के माइनस का, चाहिए आंसर होगा, चाहिए आंसर होगा, ठीक है। आशा करता है आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग। 7.2, अब हमें निकालना है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र पढ़े थे हम लोग, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्स बराबर होता है m1 के साथ x2 वाला होगा तो x2, m2 के साथ 1 वाला होगा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, ये हमारा होता है m1 और ये हमारा हो जाएगा m2। अब हमारे पास -1 और 7 है, ये हमारे पास 4 और -3 है, ये हमारा होता है x और y, इसी का वैल्यू निकालना होता है हमें, x का वैल्यू निकालना है, ये वाला फॉर्मूला रख के फिर y का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। चलिए, ये हमारा होता है x1 y1, ये हमारा x2 y2, रख लीजिए। x बराबर, अब m1 कितना हमारे पास, 2 गुना, x2 कितना है, x2 हमारे पास 4 प्लस m2 कितना है, 3 गुना x1 कितना है, -1, ठीक है। दोनों जोड़ दीजिए, 2 + 3, ये हमारे पास आ गया 4 दूनी 8 -3 बटा 5, यानी 5/5 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया जी 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे y, क्या होता है m1 कितना है जी 2 इंटू y2 कितना है -3, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 बटा m1 प्लस m2 2 + 3, सोल्व कर लीजिए इसको, -2 और 20, अरे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 21 में 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा ये 15/5, काट दीजिए, 5 × 15 3, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 4 -1 और -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। समत्रिभाजित, सम मतलब होता है समान, यहाँ जान लेंगे, त्रि मतलब होता है 3, भाजित मतलब भाग करना है, ये हमारा रेखाखंड हो गया, ये भी, इसको तीन समान भागों में बांट देना है, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और एक 3 हिस्सा, ठीक है। जहाँ भी कटेगा वो हमारा XY होता है, जहाँ भी कटेगा वो XY होता है, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट जो भी होगा वो XY होता है। एक वैल्यू कितनी है जी 4 - 1,
बी का वैल्यू -2 -3। अब रेशो क्या होगा, देखिए रेशो कैसे निकालते हैं। अब इधर वो एक हिस्सा है तो 1, रेशो इधर 2 हिस्सा है तो 2 हो गया। अब यहाँ इधर 2 हिस्सा है तो 2, रेशो इधर 1 है तो 1। इसमें हिस्सा देखते हैं पार्टीशन कितना है। इधर 1 पार्टीशन है तो 1 आ जाएगा, इधर 2 पार्टीशन है तो 2 आ गया। यहाँ का रेशो कैसे निकलेगा, अब इधर 2 पार्टीशन हो गया तो 2 आ गया, इधर 1 पार्टीशन है 1 हिस्सा है तो 1 आ गया। ये हमारा रेशो निकल गया। अब इस रेशो पॉइंट से अब ये एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। एक्स का वैल्यू क्या होता है, विभाजन सूत्र से क्या होता है, वन के साथ एम के साथ क्या होगा, 2 वाला आएगा, x2, और 2 के साथ क्या आएगा, 1 वाला, m1 प्लस m2। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, आप सबको जोड़ दीजिए, एक्स वैल्यू निकाल लीजिए। m1 कितना है जी, पहले को मान लेंगे m1 m2। m1 हमारे पास 1, x2 हमारे पास -2, m2 हमारे पास 2, x1 है 4 बटा m1 m2 1 + 2 जोड़ देंगे। अब -2, 4 दूनी 8 बटा 3, 6 बटा 3। एक्स वैल्यू कितना गया 2। वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई बराबर m1 है क्या हमारे पास 1, y2 है हमारे पास -3, m2 है हमारे पास 2, y1 है -1। 1 + 2 जोड़ लीजिए, कितना जाएगा, -3 -2 बटा 3 -5/3। ये हमारा -5/3 आ गया। आशा करता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ से x का वैल्यू कर लेंगे, x, इसको मान लेंगे m1 और m2। चलिए ये हमारा m है, m1 है 2 × x2 कितना है हमारे पास -2 प्लस m2 कितना है जी, m2 है 1 और x1 है 4 बटा 2 + 1। ठीक है, कितना आ गया जी, -4 + 4 बटा 2। 0/2 कितना हो जाता है 0। पहले का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर m1 कितना हमारे पास 2 है, y2 है -3। ठीक है, प्लस m2 कितना है जी 1 है, y1 का वैल्यू है -1 बटा 2 + 1। जोड़ लीजिए, 3 दूनी 6, -6 -1/3 -7/3। ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, आशा करता हम लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से फर्श पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश फर्श पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, 1/4 के भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। ठीक है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वह लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी दूरी निकालना है। क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरी लाइन पे खड़ी है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और x के वैल्यू तो होगा 2। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, और y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर निहारिका खड़ी है,
ये हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ 100 गमले रखे हैं, 100 गमले यानी 1 मीटर दूरी पर रखा गया है। ये 1/4 भाग ही दौड़ पाती है, 1/4 इंटू 100 काट लेंगे, कितना जाएगा 25। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया 2 और 25। चलिए इसका निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 8 लाइन पर खड़ी है, दौड़ रही है वो। कितना दो भाग दौड़ पाई है 1/5 भाग। गमले की तरह रखे गए हैं 100, काट लीजिए 8 और 20 आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है निकालिए। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। क्या आ जाएगा ए बी बराबर x2 माइनस x1 यानी दूसरा माइनस पहला, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। अब 6 में से 2 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 20 गया माइनस का 5 आ जाएगा। हमेशा बड़े में से छोटी संख्या घटाया जाता है। ये हमारा होगा 36, ये हमारा 25। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये हमारा √61 आ जाएगा। ये हमारे बीच की दूरी आ गया, ठीक है। अब क्या रखा है यहाँ, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में, आधी दूरी पर बीच में गाड़ना है इसको, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2, ठीक है। निकाल लेते हैं x का वैल्यू 2 + 8/2 कितना आ गया है 10/2, 5। ये पांचवी लाइन पे, ठीक है झंडा गाड़ेंगे। अब कहाँ गाड़ेंगे देख लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y हो जाएगा y1 + y2/2। y का वैल्यू कितना है जी 25, यहाँ कितना है 20, जोड़ लीजिए 45/2, इसका कितना हो जाएगा 22.5। 22.5 पर झंडा को गाड़ेगी बीच में, ठीक है ना। 22.5 मीटर पर वो झंडा गाड़ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। बिंदुओं -3 और 10, ठीक है, और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब ये अनुपात ना दिए तो हमेशा क्या मानना है k/1, k/1 मानना है हम लोगों ने। लीजिए मान लिया हम लोग k/1, वैल्यू कितना दे रखा है -3 10 6 8, ठीक है। यहाँ का वैल्यू दे रखा -1 और 6, A B C। चलिए अब ये हमारा हो गया M1 और ये हमारा हो गया M2। फॉर्मूला क्या होता है, x = M1 x2 M2 x1, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा M1 + M2। x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। x का वैल्यू -1 = M1 का वैल्यू कितना है k इंटू x2 का वैल्यू कितना है 6 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू है -3। जोड़ दीजिए k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। माइनस का k माइनस का 1 = 6k माइनस का 3। अब अल्फ़ाबेट एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये जगह k माइनस का 6k बराबर माइनस का 3, इधर आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारा हो जाएगा -7k/, माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, k का वैल्यू कितना आ गया 4/7। तो रेशो निकाल लेंगे। रेशो क्या दे रखा k/1 यानी अनुपात निकाल लेंगे। k अनुपात 1 दे रखा, k का वैल्यू है 4/7।
7:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे, इसको इसके, तो रेशो आ गया हमारे पास 4:7। ठीक है, आशा करता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, अनुपात भी ज्ञात करना है और निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए, ये हमने लाइन मान लिया। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, इस अनुपात को काट रहा है, इसको भी मानेंगे कि अनुपात 1। एक्स अक्ष पर एक्स होगा, वाई 0 होगा। पहला क्या बिंदु है 1 - 5, दूसरा है -4 5। ठीक है, निकाल लीजिए, फिर वही फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू क्या होता है m1 x2। ठीक है, वो पहले वाले दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, m1 x2 अब m2 x1 बाटा m1 + m2। ठीक है, चलिए, अब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू x ही दे रखा है, इसको रहने दीजिए ऐसे। x बराबर क्या आ जाएगा, m1 कितना जी, m1 हमारा k है और m2 हमारा 1 है। ठीक है, अब m1 दे रखा है, m1 k इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1, x कितना है x1 1 है, k + 1। ठीक है, इसको छोड़ देंगे यहीं। अब यहाँ 0 से निकालेंगे, y2 बराबर, y बराबर क्या होता है m1 y2 m2 y1 बाटा m1 + m2। y का वैल्यू कितना है जी 0, निकाल 0 रख लेंगे हम लोग। अब m1 कितना है k इंटू y2 कितना है 5 प्लस, ठीक है, m2 कितना है हमारे पास 1 और ये -5 है y1 बटा k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इसके साथ, ये हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर, ठीक है, 5k -5, माइनस किधर आके प्लस का, 5 बराबर 5k, के से के कट गया, के का वैल्यू कितना आ गया जी 1। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया, अनुपात में आ गया हमारे पास, अनुपात क्या है k/1 और k का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, तो 1:1 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से x बराबर दे रखा है, अब k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, तो रख लीजिए k का वैल्यू 1, 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, k का वैल्यू आ गया 1, 1 + 1 क्या आ गया हमारे पास, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 1/2 -3/2। हमारा जो निर्देशांक पॉइंट आ गया -3/2 और 0। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का वैल्यू बताना है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करते हैं इच अदर, यानी एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। हमारा ए है, बी है, सी है और ये हमारा डी है। लाइन वाइज लेना है क्योंकि इसी क्रम में है। ठीक है, ए बी सी डी हमेशा ऐसे लेते हैं, 1 2 4 y x 6 3 5। ठीक है, अब बना लीजिए इसको, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे इसका, ओ लेते हैं, ओ का पॉइंट बिंदु ओ पर, एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, किसे निकाल लेते हैं पहले, एसी से, एसी से।
ठीक है ना, निकाल दीजिए। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, चलिए यहाँ भी एक्स वाई है, निकाल दीजिए एक्स की वैल्यू। क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 1 प्लस एक्स बटा 2, वाई का निकाल दीजिए, 2 प्लस 6 बटा 2, 8 बटा 2, कितना आ गया जी 4। वैल्यू आ गया 1 प्लस एक्स बटा 2 और 4। अब निकाल लीजिए बिंदु, बिंदु ओ पर इसे बी डी से एक्स बराबर निकाल लीजिए, कितना जगह 3 प्लस 4 बटा 2 यानी 7 बटा 2 आ गया। वाई बराबर 5 प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, 7 बटा 2 और 5 प्लस वाई बटा 2। अब x और x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है हमारा, ये भी x है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ये हमारा y है और ये हमारा y है, ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये y है हमारा, ये भी y है। ठीक है, ये हमारा y है, तो x को x के बराबर कर लेंगे, y को y के बराबर कर लेंगे। चलिए बराबर कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 7 बटा 2, 2 से 2 कट गया, प्लस की तरह के माइनस का, एक्स बराबर कितना आ गया 7 माइनस 1 यानी 6, एक्स का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, अब निकाले तो वाई का, 4 बराबर 5 प्लस वाई बटा 2, 4 दूनी 8 बराबर 5 प्लस वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। ठीक है, तो ओ का निर्देशांक पॉइंट कितना आ गया, निर्देशांक ये हमारे पास आगे पहला एक्स होता है, दूसरा वाई, तो एक्स कितना हमारे पास 6, वाई कितना है 3, 6 और 3 आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें इतना ही था। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। अब क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया था निकालना, कैसे निकालते हैं, सबसे इजी है, 23 12 का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, किसमें लगाना है, वाई में, देख लीजिए, एरिया बराबर 1/2, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, फिर क्या आ जाएगा y3 माइनस y1। अब ये दोनों रहेंगे, दो दो करके लेते रहेंगे, अब ये दोनों लेंगे, y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, तो मान लेंगे इसको, पहले को x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, चलिए रख लेते हैं इसमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहले का पहला, 1/2, x1 कितना है जी 2, ठीक है, y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास 0, माइनस y3 माइनस का 4। ठीक है, इसका माइनस और इसका माइनस अलग अलग रखेंगे, प्लस x2 का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस का 4, माइनस y1 कितना है 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x3 का वैल्यू कितना है जी 2, y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 हमारे पास 3 है, माइनस y2 0। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, 1/2, अब माइनस को माइनस को प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस, अब ये माइनस का 3 है, माइनस का 4, माइनस का 7 हो जाएगा, -7 को माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा।
अब 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, 3 दूनी 6, कितना जाएगा 14 और 7 21, कितना आ गया 21/2 वर्ग मात्रक। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है इसलिए वर्ग लिखा गया है, और मात्रक यूनिट हो गया वर्ग मात्रक, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है चाहे मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ वर्ग मात्रक लिखेंगे क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है, लेकिन यूनिट लिखना जरूरी है। एरिया हमेशा प्लस का है, माइनस का भी आंसर आएगा तो हमेशा प्लस में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 2 नंबर। पहले को x1 y1 x2 y2 x3 y3 लगा लीजिए फॉर्मूले में। 1/2 x1 कितना है जी माइनस का 5, y2 है हमारे पास माइनस का 5, y3 2, x2 कितना है जी 3 है, y3 कितना है हमारे पास 2, माइनस का y1 माइनस का 1, x3 हमारे पास 5, y1 कितना है जी y1 है हमारे पास माइनस का 1, माइनस y2 माइनस का 5। सोल्व कर लीजिए इसको। 1/2 माइनस का 5 कितना देगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 3 × 2 5, कितना देगा ये माइनस का 1 प्लस का 5, ठीक है। अभी हमारे पास हो गया 1/2, 7×5 = 35 प्लस का 35 हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 5 बचेगा 4, 4×5 = 20, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 26 और 35, 35 और 26, 6×5 = 11 का 1 हाथ में 1, और हो जाएगा 61, ठीक है। चलिए 61/2 कितना गया हमारे पास 30.5 वर्ग मात्रक यह इतना ही रहेगा 61/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। आशा करता आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक में से k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। सरेखी मतलब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो 0 होगा। क्या होगा 0, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 x3, क्या था y1 माइनस y3, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब इसको लगा लेंगे, हमारा 0 हो जाएगा 1/2। अभी हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब x1 कितना जी हमारे पास 7, y2 कितना हमारे पास 1, माइनस y3 कितना है k, प्लस x2 का वैल्यू कितना है जी 5। अब क्या दे रखा है y3 माइनस y1, तो k माइनस y1 कितना है माइनस का 2, प्लस, ठीक है। अब क्या दे रखा है जी हमारे पास x3 कितना है जी 3, y1 कितना है माइनस का 2, और माइनस क्या जगह माइनस का 3 या 2 रहेगा, ठीक है। क्या है 23/12 1 2 रहेगा, माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा 0 बराबर, गुना कर लीजिए 7 × 7 7 × 7 7 कर लीजिए, 5 × 5 माइनस का माइनस कर देते प्लस, 5 दूनी 10, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 3 3 9, ठीक है, ये आ गया। अब अल्फाबेट एक तरफ और नंबर
एक तरफ कर लीजिए। 7 में से 5 गया 2, अब हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 1 और 7 8, 8 माइनस 2 की प्लस की तरह का माइनस का है, माइनस माइनस कट गया, 2 से काट लो 4 बार में। के का वैल्यू कितना आ गया जी 4, के का मान निकालना था, आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। x1 y1 x2 y2 x3 y3 0 इक्वल टू 1/2 x1। ठीक है, x1 कितना हमारे पास 8 है, y2 है ये, y2 माइनस y3 कितना है जी माइनस का 4 माइनस y3 या माइनस का 5, x2 कितना है k, y3 माइनस y1 कितना माइनस का 5, y1 माइनस का 1, x3 कितना है जी हमारे पास 2, y1 कितना है 1 माइनस y3 कितना है, y2 कितना है माइनस का 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। 0 इक्वल टू 1/2 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 अब हो जाएगा प्लस का माइनस का 4 प्लस का 5, ये हो जाएगा के माइनस का 6, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 5। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 बराबर 5 में से 4 गया 1, 8 कम 8 माइनस का 6 के 5 दूनी 10। ठीक है, 10 और 8 18 प्लस को दे जाकर माइनस का 6 बराबर माइनस का 18, माइनस माइनस कट गया, के बराबर कितना आ गया 18/6, 6 तिया 18 के बराबर 3। ठीक है, आशा करता आप लोग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। शीर्ष 0.12103 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज है, उसके मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहा है। एक कितना हमारे पास 0 -1। ठीक है, फिर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। बी कितना है 2 1, सी कितना है 0 और 3 है। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यूज कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 का आधा 1। ठीक है, अब -1 और +1, 0 0/2 0 होगा। इन दोनों को निकाल लीजिए, 0 को 0 0 आएगा, 0 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 3 में से एक जगह 2, 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 0 और 1 आ गया। इन दोनों को निकाल लेते हैं, 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 का आधा 1, 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 3 4, 4 का आधा 2, 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब दोनों का क्या निकालना है, एरिया निकालना, फिर उसका अनुपात। इसको मान लेते हैं हम लोग PQR। ठीक है, ABC ऐसे लिया तो PQR भी ऐसे लेंगे। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2। ठीक है, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3। अब क्या होगा जी y1 माइनस y2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए इसको लगा लेते हैं हम लोग। 1/2, x1 का वैल्यू कितना है, ये हमारा हो गया x1 y1, ये x2 y2,
और ये x3 y3। पहला 1 1 हो जाएगा, जो दूसरा दिया है पॉइंट वो x2 y2 हो जाएगा, जो तीसरा दिया है x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले x1 का वैल्यू कितना है जी 0, y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3, y3 हमारे पास है 3 प्लस x2, x2 का वैल्यू कितना है जी 2, अब y3 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी -1। ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है जी 0, ये 0 x3 का वैल्यू। अब क्या था y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी -1, y2 का वैल्यू कितना है जी +1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, 1/2। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। अब 3 और 1 4, देखिए माइनस माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना देगा 4, 4 दूनी 8। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ब्रैकेट में क्या होता है 0, काट लेंगे इसको 4। ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हमारा आ गया 4। अब निकाल लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला लगा लीजिए, वही फॉर्मूला था 1/2, 1/2। x1 कितना है जी इसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, चलिए x1 कितना दे रखा है 1। अब y3 माइनस क्या था 23 12, दूसरा तीसरा y2 कितना जी हमारे पास 2 माइनस y3 कितना जी हमारे पास, तो इसको मिटा देंगे इसको, ताकि हम गड़बड़ ना करें। चलिए हम लोग मिटा दिया, ये हमारा हो गया x1 y1। अब क्या था जी y2 माइनस y3, तो y2 कितना जी हमारे पास 2 और y3 कितना हमारे पास 1। अब होता है x2 का वैल्यू कितना है जी हमारे पास 1। फिर होता है हमारे पास y3 माइनस y1 हमारे पास 3, 1 कितना हमारे पास 0। फिर है हमारे पास x3 का वैल्यू कितना है जी 0। फिर y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी y1 का वैल्यू हमारे पास है y1 का वैल्यू 0 माइनस y2 2 1/2। ठीक है, 2 में से 1 गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना आ गया 4/2, काट लीजिए कितना आ गया 2। अब क्या निकालना है, वाले भुजा की मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है, इसके साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए। इसका वैल्यू आ गया 2। अगर अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात अनुपात कैसे निकालते हैं, तो भाग करके त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, 4/2 कितना जाएगा 2 अनुपात नीचे बचा 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अगर पेपर में पूछ दे, और यदि एग्जाम में पूछ दे हमें निकालना है पहले त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल से अनुपात, तो क्या करेंगे पहले पी क्यू आर लिखेंगे, बाद में त्रिभुज ए बी सी, तो क्या आ जाएगा 2/4, काट लीजिए इसको, 1/2 आ गया। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, चतुर्भुज है हमारे पास ये, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी, -4 2, ये बी यहाँ माने तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, -3 -5, सी यहाँ लिखेंगे 3 -2, डी यहाँ लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीचों बीच। ऐसे कर लेते हैं चाहे ऐसे कर लेते हैं, हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले दो ट्रायंगल निकालेंगे, ए बी सी और ए सी डी। दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 क्या होता है 23 12। x1 कितना जी पहले लिख लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलिए अब हमारे पास x1 -4, y2 -y3, y2 कितना हमारे पास -5, y3 -2 प्लस x2 कितना -3 है। ठीक है, और y3 -y1, y3 कितना है जी हमारे पास -2, -y1 -2 प्लस x3 कितना है जी हमारे पास 3 है। अब y1 -y2, y1 कितना है जी हमारे पास -2 -5। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 -4, अब जोड़ लेंगे इसको, 5 + 2 हो जाएगा, -3 जोड़ लेंगे, -2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, +3 -2 +5 हो जाएगा 1/2। अब 5 और 2 7, 7 चौक 28, -28, ये हो जाएगा 0। ये जो 5 में से 3 गया जी, 5 में से 2 गया 3, और 3 3 9, ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए, 28 में से 9 गया -19, 19/2। ठीक है, वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 19/2 वर्ग मात्रक। अब दूसरा का निकाल लेंगे, जितना भी x2 y लिखे थे इसको हटा लेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। अब ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2, ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। फिर वही रूल, 1/2, x1 कितना जी -4। ठीक है, अब 23 12 y3 माइनस y2 -y3, y2 कितना है जी हमारे पास -2, -y3 है 3, x2 हमारे पास 3 है, y3 -y1, y3 हमारे -2, y1 है, y3 है 3, 3 माइनस का। ठीक है, y1 -2। अब क्या आएगा x3 हमारे पास कितना है जी 2। ठीक है, अब क्या होता है y1 -y2, y1 कितना है जी -2 और y2 -2। 1/2 -4 गुना -5 प्लस 3 गुना 3 2 5, क्योंकि माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, 2 गुना 0 हो जाएगा ये। ठीक है, खत्म हो जाएगा। 1/2 ये हो जाएगा 20 माइनस का ये हो जाएगा 15, इधर जगह 5/2 वर्ग मात्रा। माइनस का आएगा तभी किसका लिखना प्लस का।
फिर आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दो। आ गया 5/2 वर्ग मात्रक। लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 19/2 प्लस 5/2। 19 5 कितना जाएगा जी, 24/2। काट लीजिए, 12 वर्ग मात्रक। आशा करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू। Thanks for watching.